आज मैं आप लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि काफी बच्चों के वो क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट थे और उन्होंने बेसिक फंडामेंटल को बिल्कुल प्रॉपरली यूज किया था। बट बच्चों कुछ बच्चों के क्वेश्चंस उन्होंने फंडामेंटली तो बेसिकली सही अप्लाई किया है, बट लास्ट में आके कुछ गलतियां कर दी जिसकी वजह से वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा एग्जाम में। यानी अगर ये एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है तो आपको 2 मार्क्स से ज्यादा मिलने वाले नहीं है, इतनी ज्यादा मेहनत के बाद भी। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पेज नंबर 10.37 में टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं सिंपल कॉलम कैश बुक के बच्चों। तो याद रखना, ये हमारी रिसिप्ट साइड होती है और ये हमारी पेमेंट साइड। ठीक है ना। कैश बुक में हम लोग कैश के इनवर्ड और आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके रूल के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रुपिंदर इन द सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट। बच्चों उसने हमें बोला है कि सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है रुपिंदर की और उसे बैलेंस भी करना है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आए और वो बैलेंस नहीं भी करने के लिए बोले बच्चों, हम फिर भी उसे बैलेंस करते हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है ना। हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना कंपलसरी होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो बोला गया है कि भैया आपको कैश बुक प्रिपेयर करनी है और फिर उसे बैलेंस भी करना है, बट अगर बैलेंस नहीं करने के लिए भी बोला होता ना तब भी हम बैलेंस करते हैं। ठीक है ना। चलो देखो क्या क्या है इसमें। 2020 जनवरी की बात है बच्चों। जनवरी 1 को रुपिंदर स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ₹2 लाख। तो 2020 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में कैश को इंट्रोड्यूस किया होगा, यानी बिजनेस में कैश का इनफ्लो हुआ है। तो बच्चों सारे के सारे रिसिप्ट या आप कह सकते हो इनफ्लो, रिसिप्ट या इनफ्लो। ठीक है, बिजनेस में जो कैश आएगा, और पेमेंट या आप कह सकते हो आउटफ्लो। ठीक है, अगर हमारे पास कैश आएगा तो इस साइड में लिखा जाएगा और जाएगा यानी आउटफ्लो होगा या पेमेंट होगी तो इस साइड। ठीक है, अब रिसिप्ट साइड को हम 2 से डिनोट करते हैं और पेमेंट साइड को बाय से। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंगल कॉलम। बच्चों सिंगल कॉलम को ही हम लोग सिंपल कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पास है सबसे पहले एंट्री जिसमें लिखा हुआ है कि रुपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपीज लगा के। तो लीजिए 2020। बच्चों मैंने ईयर को कॉमन ले लिया है, ठीक है, मंथ को भी कॉमन ले लिया है जनवरी। मैंने ईयर को कॉमन लिया, मंथ को कॉमन लिया। अब मैं सिर्फ डेट लिखूंगा, तो सबसे पहली डेट है हमारी फर्स्ट। ये लीजिए, तो फर्स्ट को उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया होगा कितने 2 लाख। तो लीजिए 2 कैपिटल। बच्चों ये स्टार्टिंग में पैसा इंट्रोड्यूस करता है ऑनर, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो वो जो सोर्स हुआ हमारे पास पैसे आने का वो कैपिटल हुआ। ठीक है, चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखिए जनवरी 2 की। क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर परचेज किया है, वही हम फर्नीचर परचेज करेंगे, ऑब्वियसली मेरा कैश जाएगा। जब मैं परचेज करूंगा तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये लीजिए 2 जनवरी को बाय फर्नीचर, हमने क्या परचेज किया, फर्नीचर कितने में, 50,000 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 3 जनवरी को क्या कह रहा है बच्चों, 3 जनवरी को कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो जब आप गुड्स परचेज करोगे तो पेमेंट तो करनी होगी। ये लीजिए 3 को बाय परचेज। हाँ जी, आप लोगों को पता है बच्चों, जब भी हम गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट का यूज होता है। कितने में, 30,000 में। ये लीजिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, क्या रहा है 5 को। 5 जनवरी देखिए अपने बुक में क्या लिखा है, कह रहा है पेड फ्रेट 500। बच्चों हमने फ्रेट पे किया, कितना पे किया, 500। तो ये लीजिए बाय फ्रेट। फ्रेट क्या होता है बच्चों हमारा, फ्रेट होता है हमारा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है ना, जैसे कैरेज, कार्टेज एंड फ्रेट, ये हमारे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं। तो हमने फ्रेट कितना पे किया, 500। ये लीजिए। उसके बाद है हमारी 7 को ट्रांजैक्शन। 7 को कह रहा है बच्चों सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने सामान बेचा है, सेल किया है, तो बच्चों हम अपना सामान सेल करेंगे तो हमें कैश रिसीव्ड होगा। तो लीजिए हमें कैश रिसीव्ड हुआ है 28,000 टू सेल्स। हाँ जी, कितना, 28,000। बच्चों कब रिसीव्ड हुआ है, डेट क्या है हमारी,
7 है, ठीक है, ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, कह रहा है 10 जनवरी को कह रहा है कि पेड टू रमेश 20,000। आपने रमेश को 20,000 की पेमेंट करी है, भाई पेमेंट करी है ना, तो लीजिए पेमेंट साइड आ जाएगा, बाय रमेश 20,000। हाँ जी, कितने रुपए पे किए हमने? 20,000 10 जनवरी को, ये लीजिए। अगली ट्रांजेक्शन देखिए, लिखा हुआ है बच्चों 15 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जो आपने ट्रांजेक्शन करी है ना, वो कैश में करी है। बच्चों गुड्स को हम दो तरीके से बेच सकते हैं, एक तो क्रेडिट में और एक कैश में। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जो आपने सेल्स करी है वो कैश में करी है, तो हमें कैश रिसीव्ड होगा, ये लीजिए। तो टू सेल्स कौन सी डेट को करी है आपने बच्चे? 12/15 को, ये लीजिए 15 को। कितने की सेल करी है? 10,000 रुपीज की, ठीक है। तो रिसीव्ड हुआ है तो हमारे घर आ गया। उसके बाद कह रहा है बच्चों 15 को 20 जनवरी को कह रहा है पेड वेजेस। आपने वेजेस की पेमेंट करी है, कितने की पेमेंट करी है वेजेस की? 10,000 की, ये लीजिए। बाय वेजेस 20 हमारा कितने अमाउंट है? 10,000 है बच्चों, लीजिए 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, कह रहा है परचेस गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। तो बच्चों 25 जनवरी को हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, वो हम इग्नोर कर देंगे। सर उसे हम इग्नोर क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चों वो कैश में नहीं हुआ है, ठीक है ना, वो हमने उधार में सामान खरीदा है। तो जब हम उधार में सामान खरीदते हैं या सेल करते हैं, बेचते हैं, तो ना तो हमें कैश रिसीव्ड होता है एट ए टाइम, मतलब मैं ट्रांजेक्शन की टाइम की बात कर रहा हूं, मतलब बाद में तो होगा बच्चों। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में भी हमें बाद में या तो कैश रिसीव्ड होता है या हमें पे करना होता है, बट मैं एट ए टाइम ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन के टाइम एट ए टाइम हमें कोई भी कैश रिसीव्ड नहीं होता और ना ही हमें पे करना होता है, ठीक है ना। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कैश बुक में हम लोग इग्नोर करेंगे। तो ये 25 वाली ट्रांजेक्शन को आप लोग कैश बुक के नीचे ऐसे नोट लिखा के लिख देंगे कि भैया ये वाली ट्रांजेक्शन क्या है? हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। आप लोगों को ऐसे नोट लिख के लिखना होगा कि भाई जो हमारी 25 जनवरी की ट्रांजेक्शन है उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। एग्जाम में भी आप लोगों को लिखना है, कहीं आप ये सोच लो चलो कैश बुक में नहीं आएगा, नहीं, नीचे आप लोगों को नोट लिख के लिखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आएगा कैश बुक में। तो क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है बच्चों हमारे जनवरी 31 की। जनवरी 31 में क्या कह रहा है? पेड रेंट बाय चेक। यहां पे रेंट की पेमेंट हुई है, बट हमने कैश में नहीं करी, हमने कैसे करी है पेमेंट? चेक में करी है। तो भाई चेक में पेमेंट करी है तो वो बैंक अकाउंट से जाएगा, हमारे कैश अकाउंट से थोड़ी ना जाएगा। तो बच्चों ये भी हमारे सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। याद रखना, सिंगल कॉलम कैश बुक में कोई भी बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी और कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, खैर क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो बच्चों किसी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है ना। और बैंक ट्रांजेक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग नहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो लास्ट की जो आप लोगों की ट्रांजेक्शन है 25 की और बच्चों 31 की, ये दोनों ट्रांजेक्शन का आप लोग नोट लिखोगे नीचे और बताओगे कि इसे कैश बुक में क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को रिसिप्ट साइड का टोटल करना है। तो देखो 2,28,000 और 10 2,38,000, ठीक है ना। ये मैंने रिसिप्ट साइड का टोटल कर लिया है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, सब जिन बच्चों ने गड़बड़ी करी है वो यहीं पे करी है। मैंने क्या करा बच्चों? रिसिप्ट साइड का टोटल कर लिया और मेरे रिसिप्ट साइड का टोटल कितना है? 2,38,000। ऐसे आप लोग पेमेंट साइड का भी टोटल कर लीजिए। 50, 30, 80, 80, 20, 1,10,500, ये लीजिए 1,10,500
500, ये मेरे पेमेंट साइड का टोटल आया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बिल्कुल यहां पे कुछ बच्चों ने गलती कर दी है या कुछ बच्चों ने प्रेजेंटेशन सही नहीं दिया। मैंने होमवर्क जब चेक किया तो मैंने देखा कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ी करी है और कुछ बच्चों ने तो गलत ही कर दिया लास्ट में आने के बाद। अब ध्यान से समझो इसको करते कैसे। बच्चों जब आपकी सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए तो आप लोग रिसिप्ट साइड का टोटल करके लिख लो, ठीक है ना, और पेमेंट साइड का टोटल करके लिख लो। देखो ये मेरे पेमेंट साइड का टोटल आया है ये, और ये रिसिप्ट साइड का टोटल आया है 2,38,000 और 1,10,500। अब क्लियर है कि भाई मेरी रिसिप्ट साइड ज्यादा है, तो बच्चों जो भी साइड ज्यादा है वो दोनों तरफ इक्वल कर दो। ये लीजिए इक्वल कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखना, जो भी साइड ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये साइड ज्यादा है तो दोनों तरफ यही आएगा 2,38,000 2,38,000। ठीक है, ये मेरी दोनों साइड क्या हुई, इक्वल हो गई। पर सर इधर तो इक्वल नहीं आ रहा था, यहां तो आपने किया है, ध्यान से सुनो, यहीं पे तो आप लोगों को चीजें समझनी है। जब सारी ट्रांजैक्शन हो जाए तो आप लोग रिसिप्ट साइड का टोटल कर लो प्रॉपरली और पेमेंट साइड का टोटल कर लो प्रॉपरली। अब दोनों में से कोई एक साइड ज्यादा आ रही होगी बच्चों, ऑलवेज कैश के केस में हमारी रिसिप्ट साइड ही ज्यादा आएगी, ठीक है ना। बट डज नॉट मैटर, आपको लोगों को यह देखना है कि कौन सी साइड हमारी ज्यादा आ रही है। तो मेरी ये वाली साइड ज्यादा आ रही थी तो देखो मैंने दोनों तरफ सेम अमाउंट लिख दी। अब ये वाली साइड कम है ना, तो जो टोटल आया था हमारा ज्यादा आ रहा था दोनों में से, विच एवर इज मोर, तो मोर था हमारा 2,38,000 तो वो रख दिया, उसमें से इसको माइनस कर दो जो कम आ रहा था। ये वाली साइड कितनी आ रही थी 1,10,500, ये लीजिए, तो ये आ गया बच्चों हमारा 5,007,2,1, तो ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है, 1,27,500। अब ये उस साइड लिखा जाएगा जो साइड हमारी कम आ रही थी, और हमारी कम आ रही थी पेमेंट साइड। तो बच्चों उस जो भी मंथ चल रहा होगा उस मंथ के लास्ट डे पे आप लोग लिखोगे बाय बैलेंस CD, जो क्लोजिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये आ गया हमारा 1,27,500। ये मैं सर्कल कर रहा हूं, आप लोग मत करना, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं, आप लोगों को नहीं करना है, ना ही एग्जाम में करना है। ये ही हमारा आंसर है कैश बुक का, ठीक है। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों हमारे पास टोटल आए इतने पैसे और हमने खर्च इतने पैसे कर दिए, तो हमारे पास रिमेनिंग जो अमाउंट बचा है कैश का वो ये बचा, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन करो, और काफी बच्चों का ये करेक्ट भी था, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर हम इस पे डाउट डिस्कस करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 10.37 TS ग्रेवर, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सिमरन। बच्चों यहां पे उसने सिंगल ना बोलकर सिंपल बोला है, चाहे वो सिंपल कॉलम का है चाहे वो सिंगल कॉलम का है, सेम ही बात है, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है 2020 मार्च। तो चलो बच्चों सबसे पहले ईयर और मंथ को कॉमन ले लेते हैं। 2020 मार्च, 2020 मार्च, ठीक है ना। अब डेट लिखते चले जाएंगे सॉरी, क्या कह रहे हैं बच्चों, कह रहा है March 1 को सिमरन कमेंस बिजनेस विद कैश ₹65,000। बच्चों सिमरन ने बिजनेस को कमेंस किया है 65,000 रुपीज इंट्रोड्यूस करके। तो लीजिए हमारे पास कैश आएगा बिजनेस में, टू कैश किस वजह से आया, कैपिटल की वजह से, टू कैपिटल 65,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है बच्चों 3 मार्च की है, कह रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश, यानी परचेज किया है हमने गुड्स कितने रुपए के 6850 रुपीज के। तो हमारा कैश जाएगा, तो पेमेंट साइड आएगा हमारा बाय परचेज 3 मार्च को, और कितने के गुड्स आपने परचेज किए हैं 6850। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं।
मार्च 4 को कह रहा है पेड कैश टू मोहन, आपने मोहन को कैश पे किया है। कितना कैश पे किया है? 950। ये लीजिए, तो 4 को बाय मोहन 950 लीजिए। उसके बाद है बच्चों आप लोगों का 6 मार्च की 2 एंट्री है, ठीक है ना। 6 मार्च की हमारी 2 एंट्री है। एक है डिपॉजिट इन बैंक 40,000, ठीक है बच्चों। डिपॉजिट की जगह आप लोग ऑब्लिक करके पेड वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो कैश बैलेंस था वो आपने बैंक में जमा करा दिया है। तो भाई जब मैं अपना कैश बैलेंस बैंक में जमा कराऊंगा तो बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा, पर यहां पे बैंक की बात नहीं हो रही है, यहां पे हमारे कैश बैलेंस की बात हो रही है। हम लोग कैश बुक बना रहे, तो मैंने अपना कैश बैंक में जमा करा दिया, तो क्या होगा, मेरे कैश की तो पेमेंट हो गई एक तरीके से। ये लीजिए मार्च 6 को बाय, कैश कहां चले गया मेरा? बैंक में। ये लीजिए कहां पे डिपॉजिट कराया मैंने? बैंक में। कितना? 40,000, ठीक है। एक और एंट्री है बच्चों हमारी मार्च 6 के ही। क्या कह रहा है वो? कह रहा है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश, आपने एक ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है और जिसके लिए आपने 4650 की कैश में पेमेंट करी है। ये लीजिए, तो बाय फर्नीचर 4650, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। उसके बाद है बच्चों 9 मार्च को कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, आपने अपने गुड्स को कैश में सेल किया है, तो कैश रिसीव्ड होगा। ये लीजिए टू सेल्स, हाँ जी, कितने का सेल किया है बच्चों? सेल किया है 30,000 में आप लोगों ने। ये लीजिए 30,000। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है मार्च 12 को, कह रहा है पेड वेजेस इन कैश, आपने वेजेस पे करिए कैश में। ये लीजिए बाय वेजेस, कितना कैश पे किया है उसके लिए? 1200। ये लीजिए कौन सी डेट को? 12 को। ये लीजिए 13 को भी आप लोगों ने पेमेंट ही करी है। कह रहा है 13 मार्च को पेड फॉर स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी परचेज करी और उसके लिए अमाउंट कितनी पे करी है बच्चों? 400 रुपीज। ये लीजिए बाय स्टेशनरी 400। ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों उसके बाद 15 मार्च को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो आपने गुड्स को सेल करा है और कैश रिसीव्ड हुआ है 25,000। 15 मार्च को टू सेल्स और हमें कैश रिसीव्ड हुआ 15,000। लीजिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 17 को, कह रहा है पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 440, आपने कुछ बच्चों मिसलेनियस खर्चे पे किए हैं और उसकी पेमेंट हुई है टोटल 450। ये लीजिए बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 450। उसके बाद है मार्च 19 की एंट्री। देखो मार्च 9 की एंट्री क्या है? कह रहे रिसीव्ड कैश फ्रॉम तिलक अलाउड कैश डिस्काउंट। तो बच्चों हमें ना डिस्काउंट से मतलब नहीं है, हमें जो कैश रिसीव्ड हुआ उससे मतलब है। तो इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना। कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम तिलक 4850 एंड अलाउड कैश डिस्काउंट 150। तो हमें रिसीव्ड कितना हुआ? 4850। तो देखो बच्चों डिस्काउंट का कॉलम तो है नहीं, तो जो हमें तिलक से रिसीव्ड हुआ है 19 मार्च को वो हम शो कर देंगे टू तिलक। कितना? 4850 और 150 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। तो बट हमारे इसमें तो डिस्काउंट का कॉलम है नहीं, तो हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको इग्नोर कर देंगे। चलिए 22 मार्च को देखो, कह रहा है परचेस गुड्स 2500। बच्चों आपने गुड्स परचेस किए हैं 2500 के। ये लीजिए 22 मार्च को बाय परचेस, कितने के गुड्स परचेस किए हैं? 2500 के।
ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 22 मार्च की ही है बच्चों, ये भी कह रहा है सैलरी पेड। तो आपने सैलरी पे करा तो पैसा जाएगा हमारे पास से, ये लीजिए बाय सैलरी कितने 15,000, ये लीजिए। तो सैलरी पे करी, डेट सेम थी तो मैं दोबारा नहीं लिखता बच्चों, जो डेट कंटिन्यू रहती है ना, तो जैसे इस ट्रांजेक्शन की 6 थी तो देखो इसकी नहीं लिखी तो इसका भी कॉमनली क्या हो गया 6 ही हो गई। ये 20 डेज की डेट नहीं लिखी तो इसका मतलब ये भी 22 को ही हुई है, ठीक है ना, बार बार डेट नहीं लिखेंगे हम अगर कॉमन डेट है तो। चलिए उसके बाद है 25 को हमने रेंट पे किया 900, ये लीजिए 25 को बाय रेंट 900, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो कह रहा है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, लो भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर दो, 28 को पे किया आपने बाय इलेक्ट्रिसिटी, कितना पेमेंट किया है आपने 350, ये लीजिए। उसके बाद है बच्चों हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, आपने एडवर्टीजमेंट करवाया होगा तो उसकी पेमेंट करी है, ये लीजिए हमारी है डेट है 29 मार्च को बाय एडवर्टाइजिंग, हाँ जी पेमेंट हुई है हमारी बच्चों 400, ठीक है। लीजिए लास्ट ट्रांजेक्शन मार्च 31 की, देखो मार्च 31 की है लास्ट ट्रांजेक्शन, क्या कह रहा है, कह रहा है पेड इनटू बैंक। देखो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था जो हमारी मार्च 6 की एंट्री थी वहां डिपॉजिट वर्ड बोल रहा था, यहां पे पेड वर्ड बोल रहा था, तो पेड के बाद आप लोग ऑब्लिक करके या और करके डिपॉजिट वर्ड पे लिख लो तो आपको दोनों लैंग्वेज याद हो जाएंगी। यहां कह रहा है बच्चों 31 मार्च को डिपॉजिट इनटू बैंक 25,000, तो भाई हमने बैंक में डिपॉजिट करा है, ये लीजिए तो हमारा कैश कम हो जाएगा बाय बैंक, कहां डिपॉजिट करा है बैंक में, कितना अमाउंट 25, ये लीजिए। तो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन हो गई है बच्चों कंप्लीट। अब आप लोग क्या करेंगे, वही पुराना काम, भाई मैं पूरा का पूरा पेमेंट साइड का टोटल करूंगा रफ में और रिसिप्ट साइड का रफ टोटल करूंगा। तो चलो सबसे पहले रिसिप्ट साइड का टोटल करते हैं कितना आता है, ठीक है ना। मैं करता हूं, ये लीजिए 65,000 प्लस 30,000 प्लस 15 प्लस 4850, तो ये आ गया बच्चों 1,14,850, ठीक है। अब पेमेंट साइड का भी टोटल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पेमेंट साइड का 6850 प्लस 950 प्लस 40,000 प्लस 4650 प्लस 1200 400 450 25 15,000 900 350 425, तो बच्चों ये टोटल आ गया हमारा पेमेंट साइड का 98,650। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया। अब देखिए मेरे रिसिप्ट साइड का मेरा पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 98,650 और रिसिप्ट साइड का टोटल आ रहा है 114,850। अब बच्चों दोनों में से जो भी साइड ज्यादा हो, कोई भी साइड ज्यादा हो सकती है, ठीक है, दोनों इक्वल भी हो सकती है, बट हमारे क्वेश्चन में इक्वल नहीं है, हमारी रिसिप्ट साइड ज्यादा आ रही है, तो जो भी साइड ज्यादा आएगी वो दोनों तरफ लिख दीजिए आप लोग, ये लीजिए 1,14,850 1,14,850, ठीक है ना। तो हमारी कौन सी साइड ज्यादा थी, हमारी रिसीव्ड साइड ज्यादा आ रही थी, पेमेंट साइड कम। तो पेमेंट साइड हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे लास्ट डेट पे ही, ठीक है, लास्ट डेट पे ही बाय बैलेंस सीडी, ये दोनों इक्वल आना चाहिए और एक ही सीधे में होना चाहिए, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए बच्चों, ये याद रखना। कुछ बच्चों ने क्या करा था होमवर्क में कि यही टोटल कर दिया इसका और इसका टोटल यहां हो रहा है, ये दोनों इक्वल में ही आना चाहिए जैसे मैंने किया, ठीक है। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, तो ज्यादा वाले में से कम वाला लेस करके देख लीजिए 98,650, तो ये आ जाएगा 00261, तो ये आ रहा है मेरा आंसर
26, अच्छा ये मैंने गड़बड़ कर दी क्या, 26 ही आएगा, एक सेकंड, 16,200 नहीं मैंने कुछ मिस किया है बच्चों, क्या मिस किया है वो मुझे देखना। मगर बुक में भी टोटल ठीक है बच्चों, आप लोग बुक में सही कर लेना, ठीक है, बुक में आप लोग इसे ठीक कर लेना, शायद ये मिस प्रिंट होगा। बोलो सर। मार्च 15 को 25,000 की सेल हुई है, आपने सर 15,000। हाँ ये 25 है, ठीक है ठीक है, ये लीजिए, ठीक है ना, तो ये सही कर दिया मैंने, ठीक है। तो बच्चों अब इसका टोटल हमने जब किया तो ये आ गया हमारा 1,24,000 है ना, ये चेंज हो जाएगा 10,000 से, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है ना, 124, ये भी हो जाएगा 124, क्योंकि अब मेरी रिसिप्ट साइड ही ज्यादा आ रही है और पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 98650, तो बच्चों ये हमारा आंसर आएगा 26,200, ये लीजिए 26,200। ये मैं सर्कल कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया, बट आप लोग मत करना, ठीक है ना। अब जो भी आप लोगों का डाउट है इससे रिलेटेड वो आप डिस्कस कर सकते हैं, बट सबसे पहले आप लोग देख लें, एक हमारी यहाँ पे मिस्टेक थी, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में 15,000 लिख दिया था मैंने, बट वो इन रियलिटी बच्चों 25,000 की सेल थी, ठीक है ना, तो वो अगर मैंने ठीक करा तो ये हो गया 124, ये भी हो गया 124, और पेमेंट साइड का टोटल आ रहा था 98,650, तो हमारा क्लोजिंग कैश का जो बैलेंस आया है वो है 26,200। तो इसे आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से।